हर भाजपा के बड़े नेता के पास या लगभग जिला में उनके अंडर में करीब ऐसे 100 फेक अकाउंट क्रिएट किए गए हैं छत्तीसगढ़ में। जब भी हम सरकार के खिलाफ या उस नेता या उस मंत्री के खिलाफ कोई खबर दिखाएं तो उनके लोग एक साथ होकर, एक राय होकर अलग अलग प्रोफाइल से आपको उल्टी सीधी कमेंट करेंगे। एक नेतृत्व क्षमता होना चाहिए, काम होना चाहिए, वो बिल्कुल ही धरातल में नहीं है। सिर्फ रेलबाजी का काम हो रहा है। भड़गांव विधानसभा का नेतृत्व करने के लिए, जो अगुवाई करने के लिए जो अवसर प्रदान किया, उस दृष्टिकोण से बहुत पीछे हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष। अभी पिछले 2 दिनों से हमने छत्तीसगढ़ की जो मंत्री हैं लक्ष्मी राजवाड़े, उनके संबंध में अपने प्लेटफॉर्म पर खबर चलाई थी। उस खबर को चलाने के बाद आपने शायद जो सोशल मीडिया यूज़र हैं वो उन्होंने गौर किया होगा कि लगातार कुछ प्रोफाइल से हमें, यानी जिन्होंने खबर बनाया, दिखाया, उनको लगातार ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये तमाम ऐसे नाम से फेक प्रोफाइल बनाए गए हैं। रानी सिंह, तानिया सिंह, राकेश राजवाड़े, नवीन भारद्वाज, ये सब तमाम ऐसे अकाउंट हैं। जब आप इन अकाउंट को ओपन करेंगे तो आपको इनका कोई भी डिटेल नहीं दिखाई देगा और ये हाल फिलहाल में ही क्रिएट किए गए प्रोफाइल हैं। इन तमाम प्रोफाइलों से हमें ट्रोल किया जा रहा है और उल्टे सीधे कमेंट किए जा रहे हैं। जैसे कांग्रेस का हमको चमचा बताया जा रहा है, कुछ ने ये कहा कि आपको पैसा नहीं मिला इसलिए इस तरीके की खबरें आप दिखा रहे हैं। तो खैर, ये सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़ने का आज के समय में एक नया तरीका है। सोशल मीडिया पर लड़ाई आप सोशल मीडिया के माध्यम से ही लड़ सकते हैं। हर भाजपा के बड़े नेता के पास लगभग जिलों में जो जिला अध्यक्ष होते हैं उनके अंडर में करीब ऐसे 100 फेक अकाउंट क्रिएट किए गए हैं छत्तीसगढ़ में, ताकि जब भी हम सरकार के खिलाफ या उस नेता या उस मंत्री के खिलाफ कोई खबर दिखाएं तो उनके लोग एक साथ होकर, एक राय होकर अलग अलग प्रोफाइल से आपको उल्टी सीधी कमेंट करेंगे। जनरली आम लोगों को ये सब बातें समझ में नहीं आती, चूँकि हम इस पेशे से जुड़े हैं इसलिए हम बेहतर समझते हैं। आप देखिएगा कि हमारी खबरों पर जिस तरीके से कमेंट आ रहे हैं वो लगभग सब एक ही समय पे वो कमेंट आते हैं और अलग अलग सभी प्रोफाइल को जब आप अलग अलग तरीके से चेक करेंगे पर्सनल जाकर, तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे प्रोफाइल अभी हाल फिलहाल में ही क्रिएट किए गए हैं और इनका ना तो कोई म्यूचुअल फ्रेंड है और न इनका कोई अता पता है। तो इससे साफ समझ में आता है कि भाजपा जो है लड़ाई को लड़ने का जो तरीका है वो उस तरीके को अपना रही है। हमारे साथ भड़गांव विधानसभा के सलका ब्लॉक के एक जनप्रतिनिधि हैं और वो भी रजवार समुदाय से हैं। प्रदीप राजवाड़े जी हैं आप? जी, मेरा नाम प्रदीप राजवाड़े है और मैं वर्तमान में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सलका के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, एक बात आप मेरे को समझाइए। हमने ठीक 1 साल पहले लक्ष्मी राजवाड़े जी के विभाग में जो बड़ा घोटाला हुआ था उस पर खबर चलाया। देखने वालों की संख्या मिलियन में थी, मिलियन की तादाद में लोगों ने देखा, खबर को पसंद भी किया। पर उस वक्त ऐसा था कि कुछ रजवार कम्युनिटी के लोग ही मेरी खबरों पर हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारे खिलाफ आकर कमेंट किया करते थे और मंत्री के पक्ष में लिखते थे कि हमारे समुदाय से, रजवार समुदाय से अगर कोई मंत्री बनी है तो आपके पेट में मरोड़ हो रहा है। ये सारी तमाम बातें हमारे खिलाफ और मंत्री जी के फेवर में लिखी जाती थी। आज ठीक 1 साल के बाद जब हम खबर दिखा रहे हैं, उस क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं, तो कोई भी रजवार समुदाय की तो बात छोड़ दीजिए, क्षेत्र का भी कोई व्यक्ति उनके समर्थन में दिखाई नहीं पड़ता। इसका क्या कारण समझ में आता है? देखिए, सारे चीज़ विकास से जुड़े मुद्दे हैं। पहले इस तरह की बातें हुआ करते थे, लेकिन जहाँ धरातल में कोई काम ही नहीं दिख रहा है, जो पहले जो आकर के जो आपके उसी में कमेंट में हम लोग भी आपका चैनल बराबर देखते हैं, वॉच भी करते हैं और आपने जो सही चीज़ों को जो दिखाया वो सिर्फ हम लोग भी देखते हैं। दरअसल पहले जो थे उन्होंने जातिगत तरीके से बात करते थे, लेकिन जब अब स्थिति ये हो गया ना, उसमें देखते जा रहे होंगे कि घट जा रहे हैं, क्योंकि वो जिस तीर के लिए तर्क कर रहा था वो तो काम ही नहीं हो पा रहा है, तो किस हिसाब से आकर करें? फिर भी लोगों की एक उम्मीद रही होगी कि हमारे जाति समुदाय का कोई बंदा अगर है, कोई मंत्री पद पे है तो हमारे लिए कुछ करेगा। वैसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरह की आप अगर मैं बोलूँगा, चूँकि मैं कांग्रेस का हूँ। हाँ, ये बात स्पष्ट होना चाहिए कि भाई साहब जो हैं वो चूँकि कांग्रेस पार्टी से हैं, ब्लॉक में पदाधिकारी हैं, तो ये बात भी आपके समुदाय या लोगों में नहीं आना चाहिए कि आप कांग्रेसी हैं इसलिए आप ये बात कह रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। इसलिए मैं स्पष्ट भी कर देना चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और इस हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उनके विपक्ष में हूँ। आप पूरे क्षेत्र में जा कर के आप उसके लिए सर्वे करा सकते हैं। उनकी जो गतिविधि है, उनके कार्य करने की जो शैली है, वो सब आप क्षेत्र में जाकर दिखेगा, कहीं नहीं है।
रजवाड़ समाज को एक नेतृत्व करने का जो मौका मिला उसके लिए भी हमें भी हर्ष है। लेकिन जो एक नेतृत्व क्षमता होना चाहिए, जो क्षेत्र में जो आम जनता की जो अनुरूप काम होना चाहिए, वो बिल्कुल ही धरातल में नहीं है। सिर्फ रेलबाजी का काम हो रहा है। और मैं आपके माध्यम से पूरे उन जनताओं, उन समाज के लोगों को भी मैं आपके माध्यम से मैं एक मैसेज और एक बात छोड़ना चाहता हूँ कि आपने जिस उम्मीद के साथ में उन्हें जो चुना और आपने इनको एक भड़गांव विधानसभा का नेतृत्व करने के लिए, जो अगुवाई करने के लिए जो अवसर प्रदान किया, उस दृष्टिकोण से बहुत पीछे हैं और कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र का नुकसान है। बिल्कुल, जिस उम्मीद से लोगों ने उनको विधायक के तौर पर चुना और बहुत ही कम उम्र में वो मंत्री बनी, कहीं ना कहीं समाज और समाज के लोगों के अलावा क्षेत्र के जो लोग हैं, निराशा हाथ लगी है। लोग पहले थे कि हमारे पोस्ट पर, हमारे वीडियोस में ही आकर तमाम लोग मंत्री के समर्थन में बात करते थे, हमें ट्रोल करते थे, पर ये पहला बार ऐसा समय है जब मंत्री के फेवर में कोई एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता और ना तो उनके पक्ष में कोई कमेंट करता दिखाई पड़ता है। सिर्फ फर्जी तरीके से जो प्रोफाइल क्रिएट किए गए हैं, उन अकाउंट से हमारे खिलाफ कमेंट किए जा रहे हैं, हमें ट्रोल किया जा रहा है। शुक्रिया।